उत्तर प्रदेश केजीएमयू में कथित लव जिहाद से जुड़े मामला, अब नया विवाद इसको लेकर के सामने आ गया। केजीएमयू बनाम राज्य महिला आयोग हो गया है अब ये एक तरह से पूरा मामला। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज केजीएमयू पहुंची थी। अपर्णा यादव वीसी से मिलना चाहती थी, लेकिन केजीएमयू का दावा है कि अपर्णा यादव बिना पूर्व सूचना के वहां पर आई थी और अपने साथ करीब 200 समर्थकों को ले आई थी। मिलने पर अड़ रही थी। मुलाकात न होने पर समर्थकों ने वहां हंगामा कर दिया। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, तो उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई। जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। केजीएमयू पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। वहीं लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। ये देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जब वहां पर अपने समर्थकों के साथ अपर्णा यादव पहुंची थी, वीसी से मिलना चाह रही थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था अपर्णा यादव को और साथ में उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष को भी शायद बाद में बुलाया था मिलने के लिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर घटनाक्रम सामने आ रहा है। और अपर्णा यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। केजीएमयू कैंपस की ये तस्वीर है जब वो वहां पहुंची और काफी हल्ला हंगामा हुआ। ये कहा जा रहा है कि वो वीसी से मिलने पर अड़ गई थी, वहां पर जमकर हंगामा हुआ जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया। साथ जानकारी ये भी आई कि इस तरह से हालात बिगड़ते देख करके जो केजीएमयू के कर्मचारी और खुद वीसी पीछे के दरवाजे से निकली थी। केजीएमयू में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, यह आरोप लगाया महिला आयोग की तरफ से। जब अपर्णा यादव वहां पहुंची, यूपी राज्य में जिसका मन वही केजीएमयू में प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ कर केजीएमयू प्रशासन मौन क्यों है, यह आरोप लगा रही थी। और वहां पर जिस तरह से माहौल बन गया, ऐसे माहौल में काम करना नामुमकिन है। केजीएमयू की जो वीसी हैं, उनका यह बयान सामने आया है। जिस तरह से अपर्णा यादव यहां पर अपने इतने सारे लोगों के साथ पहुंची, सरकारी काम में बाधा डालना गैर कानूनी है। हमारे साथ नीतीश हैं लखनऊ से, सीधे नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जिस तरह से इतने लोगों के साथ वहां पहुंच गई अपर्णा यादव और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने खुद उनसे मुलाकात भी की थी, वीसी को बाकायदा कैंपस छोड़ करके भागना पड़ा, कार्रवाई हो रही है, इसमें किस ओर जाता देख रहे हैं आप? जिस तरह से यहां पर नारेबाजी, हंगामा, केजीएमसी जैसा मैं बता रहा था, माफ कीजिएगा, केजीएमयू बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान भी है, वहां इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आशीष, आर पार की स्थिति है। जिस तरह से राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष यहाँ पहुंचती हैं, भारी भीड़ के साथ पहुंचती हैं, और केजीएमयू प्रशासन का अगर आरोप कहें तो ये है कि जब वहां पर सीनियर महिला प्रोफेसर मौजूद होती है तो उन्हें बंधक भी बनाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। हमारे साथ केजीएमयू प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो है के सिंह सर हैं। आपसे जानेंगे हुआ क्या था और आप लोगों ने जो तहरीर दी है वो किस आधार पर दी है, क्या कहना है? देखिए, हम लोगों के पास 1:45 बजे पहली बार एक खबर आई कि अपर्णा यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं हमारे कैंपस में। हम लोगों ने तुरंत कुलपति और कुल सचिव से पूछा कि क्या इसकी अनुमति है, तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास कोई सूचना भी नहीं है। फिर 10 मिनट बाद एक उनके पीआरओ आए, बोले कि ये वो आने वाली हैं अपर्णा जी, वो वीसी से मिलना चाहती हैं। वीसी एक प्रमोशन के इंटरव्यू ले रही थी, फैकल्टी प्रमोशन के, जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो उसको भी हम लोगों ने जाकर उनको बताया कि वो आना चाहती उपाध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि आप हमारे एडिशनल प्रॉक्टर को बाहर खड़ा करिए, उनको रिसीव करें, और जो विशाखा कमेटी की चेयरपर्सन है डॉक्टर प्रोफेसर मोनिका कोहली और प्रो वीसी अभिजीत कौर, इनको बैठाइए। वो जैसे आती हैं सम्मान से बैठाइए, ब्रीफिंग शुरू करिए और मुझे सूचना दीजिएगा, मैं 2 मिनट इंटरव्यू रोक के उनके पास आ जाऊंगी। लेकिन वो जब आई, उनको ये सूचना दी गई तो
एडिशनल प्रॉक्टर बाहर खड़े होकर बताए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सब लोगों के साथ मिलेंगे और अभी तुरंत मिलेंगे। उसके बाद उनके साथ के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, अभद्र नारे लगाते हुए अंदर घुसे। तो जो दोनों सीनियर महिला प्रोफेसर थीं, उन लोगों को उन्होंने जब बताना कोशिश किया, उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग यहीं बैठो और जब तुम्हारी वीसी आएगी तब तुम लोग जाकर उठ के जाओगी। उनको चारों तरफ से पुरुषों ने घेर लिया। उसके बाद वो लोग रोने भी लगी, बहुत परेशान हुई, डरी, भयभीत हुई। उसके बाद हमारे यहाँ की कुछ महिला प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर जैसे डॉक्टर सोम्या, ये लोग गए तो उनको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लाए उन दोनों। डॉक्टर सोम्या भी हमारे साथ है, तो उस समय की स्थिति सोम्या क्या थी जब भीड़ यहाँ पर पहुँचती है केजीएमयू परिसर में? क्या कुछ अंदाजा नहीं आप लोगों को था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ अंदर आ सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हुआ दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नोबडी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, सो it was like a mental trauma and without any preparation. So it's a threat not only to the dignity of a female who is our head of the institute, but is also a threat. It was like a unprecedented threat to the dignity, integrity of the whole KGMU family. हम लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि वी आर एन एकेडमिक टीचिंग हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें पीसफुल माहौल में डिस्कशन, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, इस तरह का इन्वायरमेंट होता है और इस तरह का फिजिकल आउटबर्स्ट वाज समथिंग व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। बस एक ही कमी रह गई थी कि दैट वाज और वीसी वाज नॉट मैन हैंडल्ड, बट वही कसर रह गई थी। अदरवाइज इट वाज अ ग्रेट टॉर्चर, इट वाज अ ग्रेट मेंटल टॉर्चर। और भी डॉक्टर हैं हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। अब क्या, जिस तरह से सामने अब आप लोगों ने तहरीर भी दी है, अब क्या? अब हम यही चाहते हैं नीतीश, आप बात करिए आगे। इस वक्त मुझे आपको रोकना होगा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। केजीएमयू में हंगामे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केजीएमयू प्रशासन और राज्य महिला आयोग में तकरार बढ़ गई है। केजीएमयू प्रशासन ने अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी है। अपर्णा समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। अभी इसी बारे में नीतीश बात भी कर रहे थे। नीतीश, अभी आप बात कर रहे थे, शिकायत जो दी गई है केजीएमयू प्रशासन की तरफ से बाकायदा अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी गई है। जी, चौक थाने में तहरीर दी गई है और के सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जो तहरीर दी गई है वो क्या है और क्या मांग है, क्या कहना? देखिए, एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ जब वीसी ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की गई, वीसी का एक स्विगी फोन उठा ले गए लोग, तमाम चीज़ें तोड़ दी गई, तो इन सब चीज़ों की उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ऊपर फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम हो रहा था बीबीएस के, उनको बहुत बाधा पहुंची क्योंकि लगातार 2 घंटे तक नारेबाजी हुई। अभी हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन ये भी विचार कर रहा है कि उनको क्या करें, ग्रेस दें, फिर से इम्तहान कराएं, क्या करें। उसी दौरान इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बाधा पहुंची, महिलाओं को बंधक बनाया गया, सरकारी कामकाज में रोक टोक हुई, पूरे विश्वविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हुआ। इस सब को लिखते हुए तहरीर पुलिस को दे दी गई है। सीएम ऑफिस और राज्यपाल के ऑफिस को भी तत्काल सूचना दी गई, कमिश्नर पुलिस को सूचना दी गई, 112 पे फोन किया गया, जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे सब किया। तो आपने तहरीर दे दी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब वो अंदर आ रहे थे तो क्या आपका सूचना तंत्र कहीं भी ये दे रहा था, सूचनाएं आपके पास थी कि इतनी बड़ी संख्या परिसर में पहुंच सकती है, क्या कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसी स्थिति हो गई है क्या ये इस परिसर? देखिए, ये चिकित्सालय है, इसमें सारे गेट बंद नहीं किए जा सकते, वो भी डे टाइम में। और हम लोगों को ये सपने में भी अंदेशा नहीं था क्योंकि 40 साल से इस संस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ। और खासतौर पे जब हम लोगों को बताया गया कि संवैधानिक पद पे बैठी स्वयं महिला हैं, बड़ी राजनेता परिवार से हैं, वो स्वयं आ रही हैं, तो हम लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है।